have to ask twice. Your touch is fire lighting up my nights. We're on a different level, no disguise. Just you and me underneath on skies. The way you look at me, forget about the world. Let our bodies talk, no need to be shy. Let the music play. I wanna get lost in this moment today. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो हम नारायण वैली से निकलने के बाद अब पहुँचे हैं मलकंडी। तो इस वीडियो में आपको मलकंडी से लेके सोगान तक का सफ़र और उसके बीच में एक पॉइंट आता है बहुत खूबसूरत, उसको भी दिखाएंगे हम। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मलकंडी। इंतहाई खूबसूरत और व्यू पॉइंट है यहाँ पे, और ख़ास तौर पे सेल्फ़ी पॉइंट यहाँ पे है क्योंकि लकड़ी का एक ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे, और जो इंतहाई टूटा हुआ खस्ता हाल है, और लोग उसके ऊपर पिक्चर खिंचवाते हैं जो कभी भी गिर सकता है। तो एडवेंचर है यहाँ पे भी, बहुत अच्छी जगह है। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो जैसा कि आप देखे हैं, ये है मलकंडी का मुकाम। इंतहाई खूबसूरत व्यू पॉइंट है। यहाँ पे दरिया के दोनों तरफ पॉइंट बने हुए हैं जहाँ आप खाना नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो आए थे वो दरअसल नाश्ते की वजह से आए थे, मगर नारायण से यहाँ पहुँचने में हमें दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर का लंच का टाइम हो गया। तो हमारी समझ नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पे लंच करें या ब्रेकफास्ट करें। तो फ़िलहाल हमने मिक्स दोनों चीज़ों को मिक्स करके यहाँ पे हमने मंगवाया, और यहाँ पे हमने लंच और ब्रेकफास्ट दोनों किया। उसके बाद हम पहुँचे इस ब्रिज पे। लास्ट टाइम ये ब्रिज इंतहाई टूटा हुआ था, देखें अब ये बना दिया गया है। बीच बीच में लकड़ी के पट्टे लगाए हैं यहाँ पे। अलबत्ता उस वक्त डेंजर तो था, मगर एडवेंचर का मज़ा अलग था। मगर इस वक्त वो डर नहीं है, मगर नया बंदा आएगा वो ज़रा घबराएगा क्योंकि ये पुल हिलता है, बुरी तरह हिलता भी है, और नीचे अभी भी कुछ जगह टूटी हुई हैं। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम। तो थोड़ा सा एडवेंचर है, मगर पहले बहुत ज़्यादा एडवेंचर था ये। जैसे कि हम इस तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। दोनों तरफ व्यू पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट है, दोनों तरफ टक शॉप बनी हुई हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं, और इंतहाई खूबसूरत मनाज़िर। उन पहाड़ों के ऊपर जो बिजली का कनेक्शन तारों का हो रहा है, किस तरीके से चाइना ने लगाया होगा, पाकिस्तान चाइना ने मिलके, वो देखने वाला मंजर ही अलग है। और इन पहाड़ों पे घर भी है। यहाँ रास्ता नहीं है ऊपर जाने का वल्लाह वाला, मगर कैसे ऊपर तक जाते होंगे, और इतना सिस्टम, इतनी ऊंचाई पे इन्होंने कैसे टावर लगा के यहाँ तक आए। ये बिजली के तार कहाँ कहाँ से निकलते हुए आए, ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो खुद दंग रह जाएंगे। तो ये है, देखें ये पट्टे इन्होंने लगा दिए, पहले ये पट्टे नहीं थे, और यहाँ पे जगह जगह बड़े बड़े सुराख थे। ये देखें, अगर कोई छोटा बच्चा हो इसमें गिर भी सकता था, ऐसे सुराख थे। मगर इन्होंने अब इसको पैक कर दिया, सेपरेट कर दिया है। कोई पक्का काम तो खैर नहीं हुआ है, मगर ये इन्होंने कर दिया है। तो अब इतना डर नहीं है यहाँ पे। जब भी आप आएँ मलकंडी, यहाँ पे रुकें और यहाँ पे खाना नाश्ता कुछ भी करें, मुनासिब है। देखें अगर आप इस्लामाबाद की तरफ से आए तो पहले पॉइंट को छोड़ के दूसरे पॉइंट पे जब आप आएंगे तो उस रेस्टोरेंट पे नीचे उतर के वो रेस्टोरेंट का आपको खाना नाश्ता जो भी है वो बहुत मुनासिब प्राइस में और अच्छा मिलेगा आपको, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हाइजीन का ख्याल रखा हुआ है। हमारी खुद बात हुई थी, ख़ास तौर पे हमने इनके किचन का मुआयना भी किया था। तो सब ओके, गुड, और बहुत अच्छा, बहुत मुनासिब प्राइस में है। तो ये मलकंडी का व्यू पॉइंट बेस कहते हैं इसको। यहाँ पे अक्सर लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए रुकते हैं। अलबत्ता आप अपनी गाड़ी में आ रहे हैं तो यहाँ पे लाजमी रुके। देखिए लोकल ट्रांसपोर्ट पे आएंगे तो आप कहीं भी आपको कोई जगह नहीं दिखाई जाएगी। चले आपको एक और बात
बताता हूँ, बल्कि आपको तजुर्बा होगा कि नारायण महंगा है या हमारे इलाके ज़्यादा महंगे। हम लोग किसी भी जब निकलते हैं, अगर पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ स्टोर बना होता है अक्सर, तो वहाँ पे चीज़ों के रेट डबल होते हैं, खूब सस्ता बना होता है। ऐसे ही बहुत सारे मुकाम ऐसे हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, जहाँ चिड़ियाघर हो गया, आपका सफारी पार्क हो गया, क्लिफ्टन हो गया, यहाँ रेट डबल ट्रिपल कर देते हैं। मगर ये मलकंदी का मुकाम है, आपके सामने है। यहाँ पे हम जो चीज़ हमने मालूम की है वो फ़िक्स जो रेट लिखे हैं उसी कीमत पे है, चाहे वो लेस हो, चाहे वो पेंट बिस्किट हो, चाहे वो टॉफ़ी हो, छालिया हो, कुछ भी हो। खैर छालिया यहाँ पे नहीं मिलती। आपको पहले बता दूँ, छालिया अगर आपको चाहिए, आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद कहीं से वहाँ से लेके आएँ, यहाँ आपको छालिया कतई नहीं मिलेगी। मगर आपको बताना चाह रहा था ये कि इस मुकाम पे ये चीज़ें डबल करके बेच सकता हूँ, बिकेगी और इनका हक बनता भी है। ये ना कागन वैली से यहाँ पे आके इन्होंने दुकान चलाते हैं ये, मगर ये नहीं बेचते, ये जो प्राइस है उसी प्राइस पे बेचते हैं और इनका मैंने पहले बताया हक बनता है, मगर ये नहीं, अपने वेट टू वेट चीज़ जो है उसी कीमत पे। तो हमारे इलाकों में भी आप देख लें, जैसे मैंने बताया कि वहाँ डबल ट्रिपल होती है, मगर यहाँ पे मुनासिब रेट पे दे रहे हैं। तो बहुत से लोग अच्छे भी हैं, बहुत से नहीं भी हैं। जैसे मैं आपने नारायण में बताता हूँ, कराची स्टोर वाले बिल्कुल मुनासिब प्राइस में हर चीज़ देते हैं और खुश इखलाक मेहमान नवाज लोग हैं वो, और डिस्काउंट भी देते हैं। जबकि इन जगहों पर डिस्काउंट कहाँ बनता है आपका, उसी वेट टू वेट चीज़ मिलने पे भी, मगर वो लोग देते हैं। कश्मीर में मैंने आपको बताया कि वो आधी कीमत ले रहे हैं वो तो हमसे भाई। तो ऐसे ही बहुत सारी जगह हैं, बहुत सी जगह पे आपको लूटेंगे भी, आपको लगेगा, मगर 60-70% आपको अच्छे लोग मिलेंगे, उसी रेट पे चीज़ें मिलेंगी। मलकंदी का मुकाम देखिए, सबसे फेवरेट मुकाम है, पब्लिक आती है, रुकती है, मगर वहाँ पे चीज़ आपको बिल्कुल रेट टू रेट ही मिल रही है। तो ये कुछ खर्चाती मिसाल थी आपके लिए। और इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी है, ये मनाजिर बारिश होते हुए बहुत तेज़ है, बूंदाबांदी अभी तेज़ हुई थी, अब हल्की हो गई है। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, सोगान की तरफ। तो मलकंदी का आई थिंक 45 मिनट या 1 घंटे का रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत हुआ हुआ इस वक्त, और सुनने में आया कि नारायण में बारिश हो रही है अभी, और अभी 3-4 दिन नारायण में बारिश है मुसलसल, या 1 हफ्ता तकरीबन। तो हम सोगान पोस्ट के बानी खान को फ़ोन करेंगे, या उनका फ़ोन खुद आ जाता है अक्सर। ये देखें घने बादल आते हुए, तो किसी वक्त यहाँ भी बारिश हो जाएगी। अच्छा, ये रास्ते में हम एक जगह पे रुके, तो ये आप बताइएगा कौन सी जगह, ये हर किसी को नहीं मिल सकती। मैं एक जगह पे रुका, हमारे बानी अपना सलाउद्दीन भाई के दोस्त हैं, उनकी एक यहाँ पे होटल टाइप का बना हुआ है। तो मैं घूम के पीछे की तरफ आया, उनके बिल्कुल होटल के बैक साइड पे। तो नीचे का जो नज़ारा मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। ना तो कोई रोड टच करता है यहाँ से, ये देखें वो अलग ही रोड बने हुए हैं नीचे के, और बहुत खूबसूरत जगह है ये। और यहाँ पे पूरे के पूरे गांव बसे हुए हैं, दरियाए किनारे का बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ऊपर से यहाँ पे कुछ बीच बने हुए हैं खूबसूरत, और यहाँ का रास्ता मेन रोड से तो बिल्कुल हटके है। तो यहाँ देखें आप नीचे की तरफ, बहुत नीचे की तरफ पर बहुत गहराई है, तो मोबाइल कैप्चर नहीं कर पाया, मगर इंतहाई खूबसूरत और व्यू पॉइंट है ये बुलंदो वाला पहाड़ पे। और आप देख के हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि इन पहाड़ों पे भी बड़े बड़े गांव बसे हुए हैं, और रास्ता यहाँ से कोई है ही नहीं इसका। नीचे की तरफ से कोई दूसरे रास्ते अलग हो गए, और रोड के हट के है बिल्कुल। तो ये देखने में ये एक अलग ही होता है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई हॉस्पिटल ना स्कूल वगैरह हो, तो नहीं, मुश्किल ही लग गया मुझे। पर पहाड़ों पे घर बने हुए हैं, तो तकरीबन 20-25 कुछ आगे हैं, उसके आगे दरिया किनारे खेत हैं। तो बंदा अगर मेन रोड तक आए और नारायण या कागन की तरफ जाए हॉस्पिटल के लिए किसी के लिए, तो कितनी परेशानी होती होगी। तो बहुत टफ़ लाइफ है इनकी। तो जैसा मैंने बताया, बहुत ही टफ़ और मुश्किल लाइफ है इनकी। हम जैसे लोग इस लाइफ को बिल्कुल भी सर्वाइवल नहीं कर सकते। इन पहाड़ों पे
और है ना 6 से मैंने नीचे नहीं आना, एक अलग ही डिफरेंट लाइफ होती है। और इनके खूबसूरत मनाज़े हैं यहाँ से तो मैं देख रहा हूँ। मैं इस वीडियो को सही तरह कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बुलंदी पे हूँ मैं। और ये तो दरियाए कुनार का जो ज़रा सा व्यू नज़र आ रहा है, बीच में एक बहुत प्यारा पुल नज़र आ रहा है मुझे। तो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में ये एक अलग ही दुनिया आबाद है। तो ये मुझे भी नहीं पता कौन सी जगह है, और नेक्स्ट टाइम मुझे ध्यान में भी अगर नहीं है तो बिल्कुल आप अगर इस जगह पर रुकेंगे तो आपको सिर्फ ये पट्टी है, यहाँ से आप ये व्यू देख सकते हैं, बाकी कहीं से नहीं दिखेगा ये व्यू, क्योंकि रोड इसकी तरफ उस तरफ तक गया और नीचे की तरफ उतर रहा है और इधर कोई रोड है नहीं। तो फाइनली हम सोगान पहुँच चुके हैं और ये ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। ये पक्का रोड बन चुका है। सन साल तक ये कच्चा रोड था, तो यहाँ पे कई घंटे लग जाते थे और जीप में जाना पड़ता था। फाइनली जीप वालों से काफ़ी लड़ रहा कि ये रोड बना है सोगान वैली का। सोगान तक ये पक्का रोड है, बिल्कुल कारपेटेड रोड है। अभी भी इस पर बहुत से काम चल रहे हैं साइडों में इस पर, और बहुत खूबसूरत रोड बना हुआ है। मगर यहाँ पे गाड़ी चलाना इंतहाई खतरनाक है। लास्ट टाइम भी 2 एक्सीडेंट हमने रोड पे नॉर्मल गाड़ी चलाते हुए देखे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे घेर का एक हिसाब किताब होता है जो मुझे नहीं पता। उतरते हुए आपको सेकंड गियर में ऐसे कुछ चलाना है, ब्रेक नहीं लगाना, ये चीज़ें होती हैं, नहीं तो धुआं निकलने लग जाता है, गाड़ी इंजन फेल हो जाता है वगैरह हो जाता है। ये सब कुछ हमने देखा है। तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे गाड़ी जाती है यहाँ से, तो ड्राइवर तजुर्बेकार होना चाहिए और यहीं का होना चाहिए तो बेहतर है। आते हुए भी नीचे की तरफ आती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खतरा है, और जाते हुए तो आपको पता है पूरी चढ़ाई है, बहुत बुलंद वाला। और इसके बाद जब हम पहुँचेंगे सोगान वैली तो वहाँ से ऊपर का रास्ता आई थिंक मेरे ख्याल में 45 मिनट का है सीढ़ी, और उसके बाद सीढ़ी पाएगा। तो वो जीप जो है पूरा बहुत ज़्यादा खतरनाक है वो भी। अलबत्ता ये आपका 30 से 35 मिनट का रास्ता है ये ऊपर तक पहुंचने का, ये पक्का रोड होने के बाद। अगर आप अंदाज़ा लगाएं जब ये रोड कच्चा हुआ करता था तो कितने घंटे लगते होंगे सोगान पहुंचने पर। तो सोगान की भी एक हिस्ट्री है। यहाँ पे सिर्फ एक होटल बना था पहले, अब सोगान की वो खूबसूरती ख़त्म हो चुकी है। एक होटल था सयाहों के लिए, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता यह पूरा आबादी हो गई है, और एक वसी पैमाने पे यहाँ होटलों का जाल, दुकानों का जाल। तो सोगान में मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है। बाहर की तरफ चंद अच्छे होटल है जो एक पार्क टाइप का बना दिया। मौसम यहाँ का अच्छा होता है, जाहिर सी बात है। इसके अलावा सोगान में कुछ नहीं बचा। अलबत्ता आप सीढ़ी पाई पे जाते हो तो उसके ऊपर है मक्का पीक, फिर वो चीज़ें आपको देखने के रास्ता अच्छा है, और उससे ऊपर जो रास्ता है वो हकीकत में बहुत ज़्यादा डेंजर है और मज़ा भी आता है। एडवेंचर लोगों के लिए मोस्ट फेवरेट जगह है ये, फुल एडवेंचर। तो यहाँ आने के लिए दिल गुर्दा होना चाहिए। अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आके समझ लें हिम्मत खो देते हैं। आप सोगान तक तो पहुँच जाएंगे, मगर उससे ऊपर जब जाएंगे तो अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब होते हुए देखी है हमने। तो ये काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग आ चुके हैं, और अभी भी काफ़ी ऊंचाई पे जाना है। साथ में बड़े बड़े ट्रक, तो देखिए लोग यहाँ पे रुके हुए भी हैं, किसी की गाड़ी ख़राब है, कोई पैदल भी ट्रैवल करता है यहाँ पे। तो ये बड़ी अजीब सा मुझे लगता है और बड़ा डिफरेंट है भाई। ये पैदल ऊपर चढ़ना बहुत बड़ी बात है। ऐसे सीढ़ी पाई भी लोग पैदल सुबह से निकलते हैं, शाम में पहुँचते हैं। तो यहाँ से आप बाहर का एक डायरेक्ट आपको खास तौर पर मोबाइल की वजह से आपको बाहर का लुक नहीं आ रहा है। बहुत ऊंचाई पे बुलंद वाला पहाड़ हमें नज़र आ रहे हैं जो नीचे रह चुके हैं, और ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। और दूसरी तरफ हमारे डायरेक्ट हैं बहुत सी जगहों पे साइड वॉल नहीं है, तो ये भी खतरनाक है। देखिए बिल्कुल गाड़ी आपकी खाई के ऊपर से गुजरती है, और ये हज़ारों फुट नीचे खाई है इसके। तो जो सोगान आते हैं तो उनको ये पता है, मगर ये बहुत ज़्यादा डेंजर पॉइंट है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। जो नया बंदा आता है वो अक्सर घबराता है। अलबत्ता रोड पक्का होने की वजह से इतना सोगान तक जाने में टेंशन नहीं है। कमज़ोर दिल हज़रात जो होते हैं ड्राइवर वो ज़्यादा घबराते हैं, मगर असल आपका इम्तिहान शुरू जो होता है वो होता है सीढ़ी पाई से।
फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं सोगरान और काफ़ी ढूंढने के बाद हमें ये होटल मिला है। यहाँ से हम लोग जाएंगे सेरी पाए। फ़िलहाल हमारा यहाँ पे स्टे नहीं है, हमारा स्टे है आज बालाकोट में। वहाँ पे हमारे 2 रूम बुक हैं। ये यहाँ का बाज़ार और रास्ते नहीं है, यहाँ पे पूरा जाम हो जाता है। ट्रैफिक बड़ी मुश्किल से हमें 1 घंटा लग गया इन ट्रैफिक में फंस के निकलने में। और ज़रूरत ज़िंदगी हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी, मगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। यहाँ का होटल और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। लास्ट टाइम हमारा प्रोग्राम था रुकने का और इस दफ़ा भी हमारे कमरे यहाँ पे बुक थे, मगर हमने कैंसिल किया। हमने बोला हम सिर्फ जाएंगे और वापसी आएंगे, हम यहाँ पे स्टे नहीं करेंगे। तो हमारा स्टे है बालाकोट में और हमें यहाँ पे पहुँचने में और यहाँ होटल ढूंढने में काफ़ी टाइम लग चुका है। फ़िलहाल हम लोग अपनी जीप का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जीप हमारी ऊपर गई हुई है, जो हमारी बुकिंग की जीप थी, तो वो आएगी फिर हम जाएंगे सेरी पाए। तो जब तक जीप नहीं आती हमने सोचा क्यों हम टाइम जाया करें और यहाँ का सर्वे करते हैं। तो हमने यहाँ का सर्वे किया, ऊपर की तरफ गए थोड़ा। अच्छा, आपको ये बता दूँ कि सोगरान आप ऊपर आते हैं, जब सोगरान पहुँचते हैं तो वहाँ की जो खूबसूरती है वो एक अलग लेवल की है। वहाँ के होटल और पार्क बना हुआ है, बस वहाँ तक ही खूबसूरत है। बाकी खूबसूरती है यहाँ की, मगर वो खूबसूरती नहीं है जो बाहर की तरफ है। बाकी इतने होटल, इतनी दुकानें और केस पेस बहुत हो गई है यहाँ पे। ये देखें पीछे का मंजर दिखने में, लेकिन मौसम यहाँ का बेहतरीन खूबसूरत होता है। अभी यहाँ इतनी ठंड, अच्छा मौसम है, तो ऊपर जाएंगे तो क्या मौसम होगा। यहाँ नॉर्मल है मौसम, और ऊपर बेहतरीन ठंड होती है सेरी पाए पे, जो 45 मिनट से ऊपर का रास्ता होता है। बाकी ठीक ठाक होटल हैं, दिखने में अच्छे हैं, कॉस्टली हैं, वेदर ठीक है, मगर वो खूबसूरती नहीं है, वो नज़ारे छुप गए हैं जो यहाँ से दिखते हैं। बहुत ऊंचाई पे हम लोग मौजूद हैं इस वक्त, मगर दिख क्या रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसे, वो खूबसूरती नहीं दिख रही। तो आई थिंक लोग यहाँ पे क्यों रुकते हैं मेरी समझ से बाहर है। अगर आपको ज़्यादा ही रुकना है तो आप ऊपर सेरी पाए पे भी अब कैंप लग के हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से आगे रुकें। आई थिंक ठीक है, मगर मुझे इतना पसंद नहीं आया। लास्ट टाइम भी हमारा होटल बुक था, मैंने कैंसिल कराया था, और इस बार भी होटल हमारा बुक था यहाँ पे, मगर मैंने कैंसिल करवाया है। मगर यहाँ तक हमें लाजमी आया था क्योंकि हमें सेरी पाए जाना है और मक्का पीक तक की कोशिश करेंगे जाने की। टाइम बहुत कम है, मौसम क्लियर है फ़िलहाल, तो हम देखेंगे कि ऊपर जाके पता चलेगा असल मौसम क्या है, क्योंकि वहाँ का वेदर बिल्कुल अलग होता है। तो ये कुदरती निज़ाम है, यहाँ का वेदर अलग है। ऊपर जाएंगे सेरी पाए पे तो वहाँ का वेदर बिल्कुल डिफरेंट होगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी जो गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी करना हमें यहाँ पे खड़ी करना बहुत महंगा पड़ गया था, तो ये जगह हमें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी। सही डर तो नहीं लगता, आपके भी डर तो नहीं लगेगा। पता नहीं है, फर्स्ट टाइम है भाई, इनका फर्स्ट टाइम है, मेरा सेकंड टाइम है। अच्छा, फिर ठीक है सर। यहाँ से हमारा ख़तरनाक सफ़र शुरू हुआ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।